को छोड़ा गया है और एक अभ्यर्थी को भी रखा गया है, चूँकि इससे पहले भी आरोप लगा था, तो अभी बोले कि उस पर डिसीजन होगा। हमने रिक्वेस्ट किया है कि उनको भी छोड़ दीजिए, तो उनको भी छोड़ा जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी बड़े पदाधिकारी नहीं आए हैं। उर्स मेला लगा हुआ है, उसके चलते वो लोग उधर है, तो जब वो आएंगे तो उनको भी छोड़ा जाएगा। दिलीप जी, लेकिन आंदोलन का क्या हुआ? आप लोग इतना बड़ा संख्या में छात्र पहुँचे, लाठी डंडा भी चला। देखिए, आंदोलन तो लोकतांत्रिक तरीके से हुआ ही, लेकिन आज जिस तरह से अभ्यर्थियों पे लाठी चलाया गया, वाटर कैनन भी शायद चलाया गया है, क्योंकि उससे पहले हमें अरेस्ट कर लिया गया था और डेलीगेशन को भी नहीं मिला, गलत किया गया। और देखिए किस तरह से कपड़ा फाड़ा गया, मेरा कॉलर पकड़ के घसीटा गया, जमीन पर कई बार गिराया गया, धक्का देकर गिराया गया, कई बार गिराया गया। हमें काफ़ी चोटें लगी है, सर में चोट लगी है, पैर में, सब कमर में, सब जगह चोट लगी है। और शर्ट किस तरह से फाड़ा गया है। लेकिन हम लोग अभी भी चाहते हैं सरकार से, नीतीश कुमार जी से, कि जो अभ्यर्थियों की मांग है, लाखों युवाओं की मांग है कि बीपीएससी TRE 4 का विज्ञापन 15 सितंबर से पहले जारी कीजिए 1,20,000 सीटों पर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया, बिहार सरकार ने, मंत्री ने, उप मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था 1,20,000 सीट की, तो उतने सीटों पे वैकेंसी निकाला जाए। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो, ताकि सीटें खाली ना रहे और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो, ताकि फर्जीवाड़ा ना हो। बीपीएससी परीक्षा कैलेंडर TRE 4 का जारी करे, 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की भी बहाली TRE 4 के साथ निकाले, ये हम लोग का डिमांड है। और जब तक पूरा नहीं होगा हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। डेलीगेशन भी कुछ किया, डेलीगेशन में लोग डेलीगेशन में हम लोग गए थे, लेकिन हम लोगों को जैसा कि वादा किया गया था पटना मजिस्ट्रेट के द्वारा कि हम लोगों को मिलाया जाएगा अपर मुख्य सचिव या मुख्य सचिव से। हमारी मांग थी कि मुख्य सचिव से मिलवाइए, चूँकि बोला गया कि नहीं वो अनुपस्थित है, यानी कि उपस्थित नहीं है, तो हमने मांग किया कि नहीं आप हमें शिक्षा विभाग के सबसे बड़े आलाधिकारी यानी कि अपर मुख्य सचिव से मिलवाइए। लेकिन हमें ले जाया गया, लेकिन हमें डराकर धमकाकर FIR के नाम पर डराया गया, बिल्कुल डराया गया, यहाँ तक कि बेहोश भी हुए। लेकिन हमारी मांग को जो है नहीं माना गया, किसी से भेंट नहीं कराया गया। लास्ट में एक मुख्य दर्शक के रूप में शिक्षा विभाग के एक माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक थे, बस उनसे मिलवा दिया गया। और हमारे साथ बिहार के जो है 50,000 अभ्यर्थी पटना में जो जुटे हुए थे आंदोलन के लिए, सभी लोगों के साथ ये छलावा किया गया डेलीगेशन के नाम पे। हम और आज ये कहना चाहेंगे बिहार के सभी अभ्यर्थियों, सभी लोगों को, आम लोगों को भी, ये सरकार जो सत्ता में सरकार बैठी हुई है बिहार विरोधी है। जब डोमिसाइल लगा छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में बिहार के सभी लोग जुट के जो आंदोलन किए, जब डोमिसाइल हट गया तो लाखों निकाले, और जब डोमिसाइल लग गया तो 26,000, यही मांगों को लेकर 50,000 बच्चा लोग जुटे थे। हम लोगों को डेलीगेशन में ले जाया गया कि मुख्य सचिव से मिलाएंगे, हम लोग एग्री नहीं थे, लेकिन दिलीप कुमार जी नहीं डटे कि अगर हम हट जाएंगे तो लाठीचार्ज होगा, इसलिए दिलीप यार रुक गए। हम लोग गए, हम लोगों को अंदर में पहले पुलिस थाना लेके गया गया, डराया गया, लेकिन हम लोग डरे नहीं, हम लोग बेहोश हो गए, फिर भी डटे रहे कि सिर्फ या तो मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे या तो बिहार के मुख्य सचिव से मिलेंगे, या तो नहीं माने तो फिर भी हम लोग वहाँ पर 2.5 घंटा वेट करा गया। फिर बोला गया कि शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव से मिलेंगे। हम लोग चले ठीक है, लास्ट में उन्हीं से मिलेंगे। 2.5 घंटा हम लोग बैठे रहे, वेट किए, नहीं मिलाए, तो क्या बोला गया कि माध्यमिक शिक्षा के जो सचिव है उनके द्वारा मिलाएंगे मुख्य सचिव से। हम लोग नहीं एग्री थे, लेकिन मजबूरन धमकाया गया, लाइव बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम लोग बोले आप गोली चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, हो सकता है कि मिलवाते। हम लोग जब गए मिलने के लिए तो हम लोगों को क्या किया गया, वो जो वो अधिकारी नहीं नेता जैसा बात कर रहे थे और कह दे कि TRE 4 में बहाली बढ़ाने का कोई मूड नहीं। हम लोग सारा मुद्दा रखे कि TRE 4 में 1,20,000 से दिया जाए। हम लोगों का मांग नहीं है, ये सरकार द्वारा मांग है, सरकार का मांग था। और आज बता दे सभी लोगों को, ये सरकार तानाशाह है, इसीलिए तानाशाह कहेंगे। आज 50,000 जब अभ्यर्थी सरकार यहाँ पर जब पटना में उतरते हैं तो उनका कोई बात नहीं रखा गया। आज हम लोग 15 लाख बच्चा का नेतृत्व के लिए 5 लोग गए थे, छलावा हुआ और फिर उतरेंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी, साथ क्या उसी का परिणति हुआ नहीं। अगर देखिए अब क्या हुआ ये तो मैं नहीं कह सकता, और इसीलिए मैं डेलीगेशन में हर बार जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभ्यर्थियों को डराया धमकाया जाता है। क्योंकि जब हम भी अभ्यर्थी थे तो हम भी जब डेलीगेशन में जाते थे हमें डराया जाता था, धमकाया जाता था कि FIR कर देंगे, जिंदगी बर्बाद कर देंगे, नौकरी नहीं लेने देंगे। लेकिन हम लोग उस समय भी नहीं डरते थे, और ये बात हमको पता रहता है, इसलिए हम डेलीगेशन में हर बार जाते हैं। और जब भी हम डेलीगेशन में गए तो उनको डराने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि दिलीप कुमार तो डरेगा नहीं। लेकिन इस बार अभ्यर्थियों का ही मांग था कि दिलीप भैया आप रहिए, क्योंकि आप चले जाते हैं तो हम लोगों पे लाठीचार्ज हो जाता है या हटा दिया जाता है। तो हम अभ्यर्थियों की मांग पे आज डटे रहे और 5 लोगों को भेज दिए थे, लेकिन हम डटे रहे डाक बंगला चौराहे पे, जहां हमें अरेस्ट किया गया। ये तो क्लियर हो गया है आप लोगों की बात करने से कि ये लोग सीट बढ़ाने के मूड में नहीं, कोई मूड में नहीं कि आप लोग नुकसान होगा, जो भी सरकार में है उनको नुकसान होगा, वोट नहीं मिलेगा, विरोध होगा, हर विधानसभा में विरोध होगा।
और बिहार के युवाओं से अपील करेंगे कि चुनाव लड़िए आप और दिखाइए इन सभी पार्टियों को, चुनाव लड़िए, दिखाइए इन सभी पार्टियों को। किसी नेता को हम लोग पसंद नहीं करते हैं। बिहार में 15 लाख शिक्षक के अभ्यर्थी लगभग है, NIOS हो या BEd हो या DLEd, सारे अभ्यर्थी। लेकिन सरकार जो है इन सारे अभ्यर्थियों को नज़रअंदाज करते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। तो ये सारे अभ्यर्थी जब विधानसभा का चुनाव होगा उसमें अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे। हम लोग अपने ताकत अपने पैर में चोट लग गया और हम लोग अपने मांग के लिए आपने 1,20,000 का वादा किया था, हमें रोजगार से मतलब था। हम लोग आए, अपना प्रोटेस्ट किए तो हमें घसीट कर बुरी तरह से थाना लाया गया, घसीट कर। छात्रों के साथ क्या अन्याय हो रहा है? स्टेट की बातें की गई, शिक्षा मंत्री द्वारा अभी तक उसका फॉर्म नहीं खुला है। TRE को लेकर भी अब जो डेट दिया गया है उस पर विश्वास है आपको? देखिए, हमने पहले ही कहा था कि STET और TRE 4 वाले एकजुट रहे, नहीं तो दोनों को नुकसान होगा और सरकार गोल गोल घुमाएगी और किसी को कोई फायदा नहीं होने देगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारी बात को नहीं माने, मैं सच्चाई बोलता हूँ, गुटबाजी करने लगे और उसका दुष्परिणाम आज देखिए। आज STET वाले भी ठगे महसूस कर रहे हैं और ठगे गए, TRE 4 वाले भी ठगे गए। लेकिन अभी भी हम सरकार को कहना चाहते हैं कि अगर अभ्यर्थियों के साथ आप अन्याय करना बंद नहीं कीजिएगा ना, तो इस चुनाव में आप समझ जाइए बहुत गंभीर आपको दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा, चुनाव हारना पड़ेगा। और जब जब छात्र आंदोलन हुआ है, छात्रों का आंदोलन भीषण हुआ है, तो सत्ता डोली है, सत्ता से बेदखल हुई है जो भी सरकार रही है। तो ऐसा ना हो कि ये छात्र आंदोलन इस सरकार के लिए पतन का कारण बन जाए। तो मैं सलाह दे रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री छात्र आंदोलन से उभरे हुए नेता हैं और मुख्यमंत्री बने, आज छात्र आंदोलन को नजरअंदाज न करे। नहीं तो ये दिलीप कुमार जिसने कहा था कि नीतीश कुमार जी के लिए वोट मांगेंगे, आज वो दिलीप कुमार कह रहा है कि नीतीश कुमार जी के विरोध में वोट मांगेंगे और हर विधानसभा में जाके वोट मांगेंगे। अगर TRE 4 की वैकेंसी 1 लाख सीट पर 15 सितंबर से पहले नहीं आती है तो फिर भी आंदोलन भी होगा और आगे हम लोग चुनाव में बहिष्कार करेंगे सरकार का। हर जिला में जाके बाइकआउट करेंगे, हर तो जिला में। लाठी चार्ज दे करके और भला फुसला के घसीट के ला के आते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि जो हो गया, आपने वादा किया था 1,20,000 के। कहा ये हम लोग अपना मांग के लिए ना आए थे कि हमें रोजगार मिले, हमारे माँ बाप बहुत कष्ट से हम लोग को पढ़ाते हैं लिखाते, यही दिन देखने के लिए सरकार यही हम लोग से सुन रहे हैं। महिलाओं का सर फटा है, PMCH में जाके आप लोग पता करिए। जी PMCH हम खुद गया है, वहाँ पे कंडीशन क्रिटिकल था और उसके बाद क्रिटिकल कंडीशन था, हजारों, लेकिन फिर भी देखिए कि ये आज बहुत बीमार है और हमारे पैर में चोट लगा, हमें घसीट के रोड से लाया गया थाना, आज डेलीगेशन घसीट के कि चलो हम लोग अपने हक के लिए न लड़ रहे थे। ऐसा तो आपने 1,20,000 का वादा, लेकिन फिर भी हम लोग को मूर्ख बनाया गया। हम लोग वहाँ पर बोल के आए हैं कि 15 सितंबर से पहले अगर TRE 4 का नोटिफिकेशन नहीं निकालिएगा तो 38 सारा जिला में, पूरा बिहार में हम लोग घूम घूम के आप लोग को बाइकआउट करेंगे। 15 सितंबर से पहले 1,20,000 में बहाली निकाले और BPSC कैलेंडर में डेट घोषित करें, फर्जीवाड़ा बंद हो। अगर आप हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो आप याद रखिएगा कि दिलीप भैया के नेतृत्व में फिर आंदोलन का तारीख तय किया जाएगा, लेकिन उस दिन डेलीगेशन नाम का कोई शब्द नहीं होगा। आप याद रखें, मतलब आप लोग नहीं जाएंगे अब डेलीगेशन में। बात होगी तो सिर्फ अब 1 to 1 यानी सरकार भर से छात्र जो भी दिलीप भैया कहेंगे उस तरीके से काम किया जाएगा। पूरी तरह से घसीटा गया, जिंदाबाद दिलीप भैया, जिंदाबाद। दिलीप कुमार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वीडियो बनाइए शॉर्ट। तमाम छात्र आप देख रहे थे, अभी हम कोतवाली थाना में थे। जैसा कि आपको पता है TRE 4 वाले स्टूडेंट आज आंदोलन किए थे और वो आंदोलन के दौरान इनको अरेस्ट किया गया था और तमाम छात्र अब निकले हैं, अब निकल रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। जुड़ने के लिए धन्यवाद।